हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद एन के प्रजापत। आज से हम क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश राजस्थान बोर्ड की जो फर्स्ट है रेनबो, उसका फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमने आपको जैसे पता है कि हमने पेनोरमा बुक के लेसन स्टार्ट किए हुए हैं और वहाँ पर हमने 6 लेसन्स क्लियर कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। और आज से हम साथ ही साथ रेनबो के लेसन्स भी रीड करते रहेंगे ताकि आपका सिलेबस सभी तरह से कंटिन्यू चलता रहे। आपको पता ही है, मैं उधर कंपोजिशन पार्ट भी चल रहा है, रिपोर्ट राइटिंग चल रही है, पेनोरमा बुक चल रही है और आज हम ये रेनबो भी स्टार्ट कर रहे हैं। और पोइम्स मैंने क्लियर करवा दी हैं, पोइट्री पैसेज मैंने समझाया है, तो काफ़ी हद तक आपका सिलेबस जो है वो आगे बढ़ रहा है। आज हम फर्स्ट लेसन जिसका नाम है वाटर स्टार्ट करेंगे, जल, पानी। तो हेडिंग से ही पता चल रहा है कि ये पूरा जो लेसन है वो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर पर है, पानी के महत्व पर है। जल न केवल मानवों के लिए, इस प्रकृति के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जीव जंतुओं के लिए और कृषि के लिए भी आवश्यक है। इस पूरे पाठ के दौरान हमें पानी के महत्व के बारे में और किस प्रकार से हम पानी को कंजर्वेशन कर सकते हैं वो सब हमें बताया जाएगा इस पार्ट में। साथ ही साथ हमें पानी को कैसे वाटर हार्वेस्टिंग से द्वारा बचाकर उपयोग करना चाहिए, कैसे डैम्स बनाकर जल को कृषि के योग्य बनाना चाहिए, वो सब बताया जाएगा। और साथ ही साथ सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन के बारे में भी इस पार्ट में थोड़ा सा डिस्कशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी लाइन बाय लाइन। मैन हैज थ्रू द एजेस सॉट, मनुष्य ने युगों से तलाश किया है इन वैन, व्यर्थ में, फॉर एन इमेजिनरी एलिक्सर ऑफ लाइफ, जीवन का काल्पनिक अमृत। एलिक्सर का अर्थ होता है अमृत, यानी मनुष्य युगों से एक काल्पनिक अमृत की तलाश कर रहा है और वो भी व्यर्थ है। अमृत ना तो है और ना ही उसको मिलेगा, फिर भी मनुष्य उसकी तलाश करता है। द डिवाइन अमृत, जो ईश्वरीय अमृत होता है। अ ड्रॉट ऑफ विच, जिसकी एक बूंद, वॉज थॉट, सोची जाती है, टू कन्फर इनमॉर्टिलिटी, अनश्वरता प्रदान करना। यानी उस अमृत की तलाश करता है मनुष्य जिसकी एक बूंद से मनुष्य अमर हो जाता है। बट द ट्रू एलिक्सर ऑफ लाइफ, लेकिन जीवन का सच्चा अमृत, लाइज नियर टू आवर हैंड्स, वो तो हमारे हाथों के बिल्कुल पास पड़ा है। फॉर, क्योंकि इट इज द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स, क्योंकि यह जिस अमृत के बारे में बात कर रहे हैं ना, जो हमारे हाथों के बिल्कुल पास है, वो सब तरल पदार्थों में सामान्य है, प्लेन वाटर। और वो अमृत किसे कहा गया है यहाँ पर? सादे जल को। यानी लेखक कह रहा है कि मनुष्य व्यर्थ में ही अमृत की तलाश कर रहा है, बल्कि उसे यह नहीं पता है कि वास्तविक जीवन का सच्चा अमृत तो हमारे हाथों के पास, हमारे बिल्कुल सामने रहता है। और वो कौन सा है? क्या है? जल। तो जल को अमृत कहा गया है। आई रिमेंबर वन डे, मुझे याद है कि एक दिन, स्टैंडिंग ऑन द लाइन, एक बार मैं एक लाइन पर खड़ा था, विच सेपरेट्स द लीबियन डेजर्ट्स, जो लाइन लीबिया के मरुस्थल को अलग करता है, फ्रॉम द वैली ऑफ नील इन इजिप्ट, इजिप्ट में नील नदी घाटी से अलग करता है। यानी एक बार मैं ऐसे एक लाइन पर, बॉर्डर पर खड़ा था, जो लाइन लीबिया के मरुस्थल को नील नदी घाटी से, वैली यानी घाटी से अलग करता है। इजिप्ट मिस्र का नया नाम है, इजिप्ट। ऑन वन साइड, एक तरफ, उस लाइन के एक तरफ, वॉज विजिबल अ सी ऑफ बिलोइंग सैंड, उसके एक तरफ उमड़ती हुई मिट्टी का सागर था, मतलब मरुस्थल था। विदाउट अ स्पैक ऑफ ग्रीन, हरा एक भी दाग धब्बा नहीं था, हरा धब्बा नहीं था, मतलब एक भी पेड़ पौधा नहीं था। एंड सिंगल लिविंग थिंग, और ना ही वहाँ पर कोई जीवित प्राणी था। एनीवेयर विजिबल ऑन इट, उस पर नहीं दिख रहा था कहीं पर भी। ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ, ले वन ऑफ द ग्रीनेस्ट, मोस्ट फर्टाइल एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, और दूसरी तरफ दिख रहा था, पड़ा हुआ था, दिख रहा था, सबसे हरा, सबसे अधिक उपजाऊ और सबसे घना बसा हुआ जनसंख्या वाला एरिया, क्षेत्र, टू बी फाउंड एनीवेयर ऑन द अर्थ, जो इस पृथ्वी पर कहीं पाया जाता है। तो दोनों तरफ, एक ही लकीर के दोनों तरफ, एक तरफ मरुस्थल, दूसरी तरफ हरियाली, घना बसा हुआ। टीमिंग विथ लाइफ,
जहां पर जीवन प्रतीत हो रहा था एंड वेजिटेशन और वनस्पतियां मौजूद थी। वॉट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंस, और इस अद्भुत डिफरेंस को, भिन्नता को किसने बनाया? एक तरफ मरुस्थल, एक तरफ हरियाली। वाई, क्यों? इट इज द वाटर ऑफ रिवर नील, और ये किसके कारण हुआ है? नील नदी के जल के कारण। जो नदी का जल फ्लोइंग डाउन टू मेडिटेरियन, जो बहता हुआ कहाँ जाता है नदी का पानी? मेडिटेरियन, भूमध्य सागर में। फ्रॉम इट्स सोर्सेज, अपने सोर्स यानी उद्गम स्थान से। अ वैली इन द क्रिएशन ऑफ रिवर इटसेल्फ, और बढ़ती हुई मेडिटेरियन फ्रॉम इट्स सोर्सेज अ कपल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल अवे, और ये कुछ सैकड़ों मील अवे दूर जाती हैं। जियोलॉजिस्ट टेल अस, भूवेता हमें बताते हैं दैट की द एंटायर सॉइल ऑफ द नील वैली, कि ये संपूर्ण जो नील नदी घाटी की मिट्टी है, इज द क्रिएशन ऑफ द रिवर इटसेल्फ, ये इस नील नदी की स्वयं की रचना है। यानी जो भी नील नदी घाटी की जो सभ्यता का विकास हुआ था, हम पढ़ते हैं मिस्र की सभ्यता, ये सभ्यता किसकी देन है? नील नदी घाटी की। और ये नील नदी का पानी जो है ब्रॉड डाउन लेकर आता है एज द फाइनेस्ट सिल्ट, उत्तम किस्म की मिट्टी, इन इट्स फ्लड वाटर्स, अपने बाढ़ के पानी बहाव में, फ्रॉम द हाईलैंड्स ऑफ एबिसीनिया, एबिसीनिया के उच्च भूमि से लेकर आती हैं, एंड फ्रॉम रिमोट सेंट्रल अफ्रीका, और दूरस्थ मध्य अफ्रीका से अपने पानी के साथ उपजो मिट्टी लेकर आती हैं, एंड लेट डाउन, और वो मिट्टी लाकर डाल देती हैं, थ्रू द एजेस, डाल रही हैं ये नदी युगों से, कई समय से, इन द ट्रफ। ट्रफ का मतलब यहाँ पर होता है एक लंबा सकड़ा जो चैनल गली होती हैं या घाटी होती है, थ्रू विच द नील फ्लोज, जिससे ये नील नदी बहती है इनटू द सी, और बहती हुई कहाँ जाती है? समुद्र की तरफ। तो वहाँ लाकर मैदानी भाग में ये मिट्टी जो है वो डाल देती है। इजिप्ट, इनफैक्ट इजिप्ट वास्तव में वॉज मेड बाई इट्स रिवर, वो उसकी नदी के द्वारा ही बना है, यानी ये मिस्र का निर्माण उस नदी की वजह से ही हुआ है। इट्स एंशियंट सिविलाइजेशन वॉज क्रिएटेड, इस इजिप्ट की प्राचीन जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन एंड सभ्यता, वॉज क्रिएटेड, निर्मित हुई, एंड इज सस्टेन्ड बाय द लाइफ गिविंग वाटर्स, और आज भी ये जीवित हैं जीवनदायिनी पानी के कारण, विच कम्स डाउन ईयर्स आफ्टर ईयर, जो पानी साल दर साल नीचे आता रहता है, इस मिस्र की तरफ आता रहता है, विथ अनफेलिंग रेगुलरिटी, बिना रुके हुए नियमित रूप से ये पानी चलता रहता है। ठीक है, नील नदी की वजह से ही नील सभ्यता का निर्माण हुआ और वहाँ पर मानव सभ्यता का विकास हुआ। आई गिव दिस एग्जाम्पल, मैं इस उदाहरण को देता हूँ, एंड कुड गिव मैनी अदर्स, और अनेक अन्य उदाहरण भी दे सकता हूँ, टू एम्फेसाइज दैट, ये बल देने के लिए कि दिस कॉमन सब्सटेंस, कि ये सामान्य जो पदार्थ हैं, जल हैं, विच वी टेक फॉर ग्रांटेड, जिसको हम टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है महत्व नहीं देते हैं, इन एवरीडे लाइफ्स, प्रतिदिन के जीवन में। यानी लेखक कहता है कि ये जो सामान्य तरल पदार्थ जिसे हम हमारे जीवन में महत्व नहीं देते हैं, इज़ द मोस्ट पोटेंट, वो सबसे अधिक पोटेंट का मतलब होता है सबसे संभावित, संभावनाओं से भरा हुआ और अद्भुत चीज़ है ऑन द फेस ऑफ आवर अर्थ, हमारे पृथ्वी के सतह पर ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और अद्भुत चीज़ है पानी। इट हैज़ प्लेड अ रोल, और इस जल ने भूमिका निभाई है ऑफ वास्ट सिग्निफिकेंस, एक विशाल महत्व की, इन शेपिंग द कोर्स ऑफ अर्थ हिस्ट्री, पृथ्वी के इतिहास के मार्ग को निर्माण करने में इस पानी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एंड कंटिन्यूज टू प्ले, और निरंतर इसने निभाया है द लीडिंग रोल, मुख्य भूमिका निभाई है, इन द ड्रामा ऑफ लाइफ, जीवन के इस ड्रामा में, ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लेनेट, हमारे ग्रह के सतह पर इस पानी ने जीवन के ड्रामा में, जीवन के नाटक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस जल। देयर इज नथिंग विच एड्स सो मच टू ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड एज वाटर, ऐसी अन्य कोई चीज़ नहीं है जो किसी कंट्री साइड का मतलब ग्रामीण क्षेत्र में इतनी सुंदरता बढ़ा सकता है जितना पानी। यानी लेखक कहता है एक गांव में जितनी सुंदरता जल बढ़ा सकता है उतनी सुंदरता कोई और चीज़ नहीं बढ़ा सकती है। बट इट जस्ट अ लिटल स्ट्रीम
बी इट जस्ट अ लिटल स्ट्रीम, चाहे भले वो एक छोटी सी जलधारा हो ट्रिकलिंग जो निकलती हो ओवर द रॉक्स चट्टानों से, और या अ लिटल पॉन्ड या कोई छोटा सा तालाब बाय द वे साइड रास्ते में आने वाला, वेयर द केटल क्वेंच देयर थर्स्ट, जहाँ पर पशु अपनी प्यास बुझाते हैं, ऑफ एन इवनिंग, शाम के समय। द रेन फेड टैंक्स, और वर्षा जल से भरने वाले तालाब, रेन फेड यानी वर्षा जल से भरे हुए तालाब, देट आर सो कॉमन इन साउथ इंडिया, जो दक्षिण भारत में बहुत सामान्य है, यानी दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहाँ पर वर्षा जल से भरने वाले तालाब खूब सारे हैं। अलास अरे ऑफन सो सैडली नेग्लेक्टेड, और उन तालाबों को बहुत बुरी तरह से उपेक्षित कर दिए जाते हैं, परवाह नहीं की जाती है, इन देयर मेंटेनेंस, उनके रख रखाव में। आर द चीयरिंग साइट, और वे तालाब जो हैं वो प्रसन्नचित कर देने वाले दृश्य होते हैं, व्हेन दे आर फुल, जब वे तालाब भर जाते हैं तो बड़े ही रोमांचिक अच्छे दिखते हैं। दे आर ऑफ कोर्स सेलो, वे निश्चित रूप से तालाब जो होते हैं सेलो होते हैं, छिछले होते हैं, कम गहरे होते हैं। बट दिस इज लेस एविडेंट, लेकिन ये बहुत ही कम प्रमाण है, सबूत हैं, सिंस द वाटर इज सिल्ट लेडर, क्योंकि उस तालाबों का जो पानी है वो सिल्ट लेडन, मिट्टी युक्त होता है, एंड थ्रोज द लाइट बैक, और प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो अंदर जाता है वो सूर्य का प्रकाश उस तालाबों से वापस ऊपर की तरफ आ जाता है, एंड द बॉटम, और तालाब का पेंदा डज नॉट देयर फॉर शो अप, इस कारण से तालाब का पेंदा जो है वो नज़र नहीं आता है तो कम गहरे तालाब, लेकिन उस मिट्टी युक्त जल के कारण सूर्य का प्रकाश पेंदे तक नहीं पहुंच सकता है और वापस ऊपर आ जाता है, उसका पेंदा नहीं दिखता है। दीज टैंक्स प्ले अ विटल रोल इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, ये जो तालाब हैं, टैंक्स का तालाब, दक्षिण भारत की कृषि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन मैसूर में, कर्नाटक में, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, मच ऑफ द राइस इज ग्रोन इन देम, मैसूर में अधिकांश जो चावल हैं वो उन तालाबों में उगाए जाते हैं, ग्रोन उगाया। सम ऑफ दीज टैंक्स आर सरप्राइजिंगली लार्ज, और इनमें से कुछ तालाब ऐसे हैं जो आश्चर्यजनक रूप से बहुत बड़े होते हैं, एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट टू सी द सनराइज, और एक बहुत ही सुंदर दृश्य होता है सूर्योदय के समय और सेट, सूर्यास्त के समय देखना, ओवर वन ऑफ देम, उनमें से एक तालाब पर जाकर अगर हम सूर्यास्त और सूर्योदय के समय हम देखें तो बहुत ही सुहावना लगता है। वाटर इन ए लैंडस्केप में बी कंपेयर्ड, और जल किसी भूदृश्य में तुलना की जा सकती है, टू बी ए आइज ऑफ ह्यूमन फेस, मानव के चेहरे पर जो आंखें होती हैं उनसे तुलना की जा सकती है, यानी जमीन पर जो पानी है वो मानव के चेहरे की आंखों से उसकी तुलना की जाती है। इट रिफ्लेक्ट्स द मूड ऑफ आवर, ये समय, आवर यानी समय का जो मनोदशा को रिफ्लेक्ट करती है, बताती हैं। बीइंग ब्राइट, और प्रकाशित होने के कारण, एंड गे, प्रसन्नचित होने के कारण, व्हेन द सन शाइन्स, जब सूर्य चमकता है तो ये तालाब चमकीले दिखते हैं, प्रसन्नचित दिखते हैं। टर्निंग टू डार्क एंड ग्लूमी व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट, और जब आकाश ओवरकास्ट हो जाता है, बादलों से भर जाता है या शाम हो जाती है, तो ये तालाब जो हैं वो अंधेरे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं और उदास हो जाते हैं मानव की, यानी सूर्य चमकता है तो ये तालाब और ये पानी मानव की खुश दिखाई देते हैं, और जब अंधेरा होता है तो ये तालाब मानव की दुखी हो जाते हैं और अंधेरे युक्त हो जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट्स, एक सबसे उल्लेखनीय तथ्य यह है अबाउट वाटर, पानी के बारे में, इज इट्स पावर टू कैरी सिल्ट, कि इस जल में एक शक्ति होती है मिट्टी को लाने की, और फाइनली डिवाइडेड सॉइल इन सस्पेंशन, और जो अच्छे बटे हुए मिट्टी होती है, सस्पेंशन का मतलब होता है बहाव, यानी इन सस्पेंशन, बहाव में, पानी में एक ऐसी ताकत होती है जो मिट्टी और मिट्टी के जो अच्छे कण होते हैं उनको बहाव में ले जाती हैं। दिस इज द ओरिजिन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कलर ऑफ द वाटर, और यही ओरिजिन होता है। ओरिजिन का मतलब यहाँ पर कारण, किसके रंग का, पानी के रंग का जो गुण होते हैं, यही कारण है इन रेन फेड टैंक्स, वर्षा जल से भरने वाले तालाबों में जो रंग होता है मिट्टी का, ब्राउन कलर का, वो इसी कारण से होता है, जो पानी में जो शक्ति होती है वहाँ पर लेकर आने की। दिस कलर वरीज, ये कलर भिन्न भिन्न होते हैं विद द नेचर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की प्रकृति के साथ साथ ये भी कलर अलग अलग होते जाते हैं। इन द कैचमेंट एरिया,
कैचमेंट एरिया का अर्थ होता है जल भराव क्षेत्र, जहाँ पर जल भरता है। एंड इज मोस्ट विविड इमीडिएटली आफ्टर फ्रेश इनफ्लो फ्लोइंग रेन, और ये मोस्ट विविड हो जाते हैं और बहुत ही स्पष्ट हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं ये पानी इमीडिएटली आफ्टर द फ्रेश इनफ्लो फ्लोइंग रेनी, जब ताज़ा वर्षा का जल आता है उसके तुरंत बाद ये एकदम क्लियर हो जाते हैं। स्विफ्टली फ्लोइंग वाटर, तेजी से बहता हुआ जल, कैन कैरी, वो ले जा सकता है फेयरली लार्ज एंड हैवी पार्टिकल्स, काफ़ी बड़े और भारी मिट्टी के कणों को साथ में ले जा सकता है। द फाइनेस्ट पार्टिकल, और जो अच्छे सबसे अच्छे जो कण होते हैं, हाउ एवर रिमेन फ्लोटिंग विद इन द लिक्विड, हालांकि वे बहते रहते हैं उस तरल पानी के अंदर, इन स्पाइट ऑफ देयर ग्रेटेस्ट डेंसिटी, अपनी बहुत बड़ी घनत्व के बावजूद भी वे पानी के नीचे बहते रहते हैं बड़े बड़े कंकर पत्थर। एंड आर कैरीड टू, और उन पत्थरों को उन कणों को ले जाया जाता है ग्रेट डिस्टेंस, अत्यधिक दूरी तक ले जाया जाता है। सच पार्टिकल्स आर ऑफ कोर्स, और ऐसे कण निश्चित रूप से एक्सट्रीमली स्मॉल, अत्यधिक छोटे हो जाते हैं। बट देयर नंबर इज ग्रेट, लेकिन उनकी जो संख्या होती है वो अत्यधिक होती है। एंड इनक्रेडिबली लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड मैटर कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन द वे, और इस प्रकार से इन दिस वे, इस प्रकार से अद्वितीय बड़ी संख्या में सॉलिड मैटर, ठोस पदार्थ को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर वे सब पहुंच जाते हैं। व्हेन सिल्ट लेडर वाटर मिक्स, जब मिट्टी युक्त पानी मिलता है विद द सॉल्ट वाटर ऑफ द सी, समुद्र के खारे पानी से मिलता है। नदियों द्वारा ले जाया गया पानी मिट्टी युक्त जब जाकर समुद्र के खारे पानी में मिलता है तो देयर इज ए रैपिड प्रिसिपिटेशन का अर्थ होता है मिश्रण ऑफ द सस्पेंडेड मैटर। सस्पेंडेड का मतलब होता है जो मैटर यानी वो जो मिट्टी के कण हैं वो ले जाकर सस्पेंडेड किया जाता है, डाल दिया जाता है, तो उन दोनों में एक तेज मिश्रण होता है नदी के पानी में और खारे पानी में। दिस कैन बी रेडिली सीन, और उन्हें तुरंत आसानी से देखा जा सकता है। व्हेन वन ट्रेवल्स, जब कोई व्यक्ति यात्रा करता है बाय स्टीमर, भाप के इंजन में बैठकर, नाव में बैठकर, डाउन टू ग्रेट रिवर टू द डीप सी, जब कोई नदी से यात्रा करता हुआ समुद्र की तरफ जाता है तो इस परिवर्तन को आसानी से देख सकता है। द कलर ऑफ द वाटर चेंजेस, पानी का रंग बदल जाता है सक्सेसिवली, उत्तरोत्तर, फ्रॉम द मड्डी रेड। अब देखो नदी का पानी जब समुद्र में मिलता है तो एक के बाद एक रंग धारण करता है, मड्डी धूल भरा लाल और ब्राउन। सबसे पहले ऐसा होता है ऑफ सिल्ट, मिट्टी का, थ्रू वेरिंग शेड्स ऑफ येलो, और वो पीले रंग के अनेक अनेक प्रकार की छायाओं में बदल जाता है, यानी पीले रंगों में बदल जाता है लाल और भूरे से। एंड ग्रीन, फिर हरा हो जाता है। फाइनली टू बी ब्लू ऑफ द डीप सी, और अंत में गहरे सागर के नीले रंग में बदल जाता है। दोज ग्रेट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, ट्रैक्ट्स का अर्थ यहाँ पर होता है टुकड़े, और वहाँ पर भूमि के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं हैव बीन फॉर्म, बन जाते हैं बाई सिल्ट, मिट्टी से, डस्ट डिपॉजिट, और जो इस प्रकार से लाकर डाल दी जाती हैं, इज एविडेंट ऑन एन एग्जामिनेशन ऑफ सॉइल, जो मिट्टी के एक निरीक्षण के सबूत हैं, प्रमाण हैं। इज इन एल्यूवियल एरियाज, एल्यूवियल का मतलब होता है जलोढ़, जलोढ़ मतलब होता है जल से भरा हुआ क्षेत्र जो होते हैं उसमें जाकर वो सब मिट्टी डिपॉजिट कर देते हैं, डाल देते हैं नदियाँ। सच लैंड, और ऐसी भूमि, कंसिस्टिंग, जो बन जाती हैं एज इट मेड अ फाइनली डिवाइडेड मैटर, और ऐसी भूमि जहाँ पर नदियाँ अपनी मिट्टी ले जाकर डालती हैं और वो जो ज़मीन होती हैं वो एक अच्छे बटे हुए मैटर में भर जाती हैं, इज़ यूजुअली वेरी फर्टाइल, और वो भूमि आमतौर पर बहुत ही उपजाऊ होती हैं। ये आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और आगे हम रीड करेंगे।